नाउ वी विल डिस्कस अबाउट फोर्थ हाउस और फोर्थ हाउस पे कैसे इफेक्ट पड़ता है। तो हमने सेकेंड हाउस को देखा था, ट्वेल्थ हाउस का कोई भी प्लैनेट कैसे इफेक्ट करता है। अब अगर आपके बर्थ चार्ट में कोई भी प्लैनेट ट्वेल्थ हाउस में है और वो फोर्थ हाउस को ट्रांजिट कर रहा है, या फिर आपका कोई भी प्लैनेट फोर्थ हाउस में और वो ट्वेल्थ हाउस को ट्रांजिट करता है, तो ट्रांजिट के ड्यूरेशन में आपके फोर्थ हाउस पे इफेक्ट पड़ना निश्चित है। दो कंडीशन है, या तो ट्वेल्थ हाउस का कोई भी प्लैनेट फोर्थ हाउस को ट्रांजिट कर रहा है, या फिर फोर्थ हाउस का कोई भी प्लैनेट ट्वेल्थ हाउस को ट्रांजिट कर रहा है। चलो एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज़ आपका सैटर्न है फोर्थ हाउस में और वो ट्वेल्थ हाउस को ट्रांजिट कर रहा है। यहाँ पे सैटर्न में एज एन एग्जांपल ले रहा हूँ, आप कोई भी प्लैनेट ले सकते हो, जुपिटर ले सकते हो, राहु ले सकते हो, सन ले सकते हो। तो आपके फोर्थ हाउस में अगर सैटर्न है और वो ट्वेल्थ हाउस को ट्रांजिट कर रहा है, तो आपने अपने ट्रस्ट को लोगों को दे रखा है वर्क करने के लिए। यू आर लूजिंग ट्रस्ट, यू आर लूजिंग योर कंपनी, यू आर लूजिंग द वैल्यूज़, द मोरल्स अ फैमिली प्रोटेक्ट्स। ये फैमिली डिग्रेडेशन का टाइम हो सकता है। लेकिन अगर आपका प्लैनेट सपोज़ आपके ट्वेल्थ हाउस में लिब्रा राशि है, तो सैटर्न एग्जॉल्ट कर जाता है वहाँ पे। तो जहाँ डिग्रेडेशन होना चाहिए था, वहाँ इट मीन्स लीविंग ओल्ड होम टू मेक न्यू होम। आपका घर नया कंस्ट्रक्ट हो सकता है। फिर से मैं बता दूँ, फोर्थ हाउस आपका होम होता है, घर होता है। अगर आपका फोर्थ हाउस ट्वेल्थ हाउस को ट्रांजिट कर रहा है, फोर्थ हाउस का प्लैनेट ट्वेल्थ हाउस को ट्रांजिट कर रहा है, तो होम रिनोवेशन, घर में वर्क होना, घर में नया काम स्टार्ट हो जाना, ये एक सिंगल मात्र ट्रांजिट बताता है आपको। अगर वहीं ट्वेल्थ हाउस में राहु है और राहु के ऊपर सैटर्न ट्रांजिट कर देता है, तो आप अपने घर को कंस्ट्रक्ट करने के लिए ज़रूरत से ज़्यादा काम करवा दोगे, ज़रूरत से ज़्यादा लोन ले लोगे। ज़रूरत से ज़्यादा इज़ द कीवर्ड जब राहु के ऊपर सैटर्न ट्रांजिट करता हो। लेकिन ये बात श्योर है कि अगर आपका फोर्थ प्लेस पे सैटर्न है और ट्वेल्थ को ट्रांजिट कर रहा है, तो आपके घर का रिकन्स्ट्रक्शन होने जा रहा है। दूसरी चीज़ है जो कि सेवन्थ से सिक्स्थ इज़ ट्वेल्थ, ट्वेल्थ इज़ व्हाट पीपल आर वर्किंग ऑन। तो लोग कहाँ काम कर रहे हैं, तो लोग आपके घर में काम कर रहे हैं। तो इसका दूसरा इंटरप्रिटेशन ये होता है कि आप अपने घर में कैफ़े, रेस्टोरेंट, कोई भी ऐसी चीज़, मसाज पार्लर, सलोन, या फिर अपना घर रेंट पे वर्क के लिए लगा देना। कई घरों में आपने देखा होगा कि नीचे में लहठी के कारखाने होते हैं, या फिर कपड़ा कपड़ा सिलाई बुनाई कटाई का लोग रेंट लगा देते हैं। तो ये वो टाइम होता है जब अपने आप घर के स्पेस को रेंट के लिए भी दे देते हो। तो दूसरा इंटरप्रिटेशन किसी भी प्लैनेट का ट्वेल्थ हाउस में ये बताता है कि आपका घर है, आपके घर में लोग आगे काम कर रहे हैं और काम के लिए आएंगे। क्यों? क्योंकि सिक्स्थ है, सेवन से सिक्स्थ का मतलब है कि लोग आपके घर में काम करने आ रहे हैं। इसका तीसरा इंटरप्रिटेशन होता है कि आपके घर में डिस्प्यूट हो रखा है। अगर प्लैनेट्स अच्छे नहीं हैं वहाँ पे, सजेस्ट नहीं करते हैं, तो केस मुकदमा होने के 50% चांसेस बनते हैं। ये अच्छा और बुरा एकमात्र प्लेसमेंट पे डिसाइड करता है, जिसको आप एनालाइज, मैं अभी वीडियोस और बनाऊंगा जहाँ पे मैं बताऊंगा कि किस तरीके से एनालाइज करते हैं इसको। तो चलो सपोज़ आपका फोर्थ हाउस में कैंसर है, कर्क राशि है, तो कर्क राशि किसी भी चीज़ के निर्माण को कहते हैं, और ट्वेल्थ हाउस में ट्रांजिट करेगा तो लोग निर्माण करने आएंगे। अब ट्वेल्थ हाउस में कौन सा राशि है ये बताएगा कि किस चीज़ का निर्माण होने जा रहा है। फॉर एग्जांपल, अगर आपका कैंसर है फोर्थ हाउस में, तो इसका मतलब है कि ट्वेल्थ हाउस में पाइसीज़ है। पाइसीज़ का मतलब है कन्वर्जन, ट्रांसफॉर्मेशन, किसी चीज़ को टोटली कन्वर्ट कर देना। तो मॉडेम का बिज़नेस, सिग्नल का बिज़नेस, वाईफाई का, राउटर का बिज़नेस हो सकता है। आपके घर में लोग राउटर का कुछ शॉप खोल लें। तो इस तरीके से आपको अपने बर्थ चार्ट को इंटरप्रेट करना रहता है जब वो फोर्थ हाउस का कोई भी प्लैनेट ट्वेल्थ हाउस को ट्रांजिट करता है ना। ट्वेल्थ हाउस का कोई भी प्लैनेट जब फोर्थ हाउस को ट्रांजिट करेगा, तो ये निश्चित होता है कि लोग लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, लोग आपके घर में विवादास्पद कंडीशन में हैं। कोई भी आपके घर में खुश नहीं रह सकता है इस समय। अगर चंद्रमा के ऊपर चलेगा आपका कोई भी प्लैनेट, तो और ज़्यादा डिस्टर्बेंस बढ़ जाता है। अपने से पांचवा चाल चलेगा जब भी कोई प्लैनेट राहु केतु के अलावा
अपने से पांचवा चाल चलेगा चौथे स्थान पे। तो जब चौथे स्थान पे पांचवा चाल चलने का मतलब है किसी चीज़ का क्लेम कर लेना, किसी चीज़ का। फिफ्थ हाउस होता है लाइक करना, फिफ्थ हाउस होता है कमिटमेंट देना, एडमिट करना, एडमिशन ले लेना। एडमिशन जो होता है किसी बात को एक्सेप्ट कर लेना। तो चूँकि आप ट्वेल्थ हाउस के प्लैनेट जब फोर्थ हाउस में चलते तो आप किसी चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हो, इस वजह से आपके घर में प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। ये मैं फिर से क्लैरिफाई कर दूं, बहुत सारे केसेस में मैंने ऐसे देखा है कि जो अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है वो लाइट पे आ जाता है तो उसकी वजह से घर में डिस्टर्बेंस। दूसरी चीज़ जो है कि किसी को घर में अपने रख लेना एज अ रेंटर और उनसे विवाद कलह कर लेना। तीसरी चीज़ है, क्यों मैंने बोला, क्योंकि रेंटर जो होता है वो एग्रीमेंट में आता है आपके साथ, आप उसके साथ अग्री करते हो कि हाँ भाई आप एडमिशन ले रहे हो उसको, आप अपने घर में एडमिट कर रहे हो। तो एडमिशन इज़ द की वर्ड। क्या कर रहा है आपके घर में 12वें स्थान का प्लैनेट, तो वो एडमिशन ले रहा है, मतलब वो आपके घर में कुछ टाइम रहने आया है, जिसकी वजह से आपको परेशानी। फिफ्थ हाउस इज़ ऑल्सो लव। ट्वेल्थ हाउस इज़ सिक्स्थ फ्रॉम सेवन्थ। लोग आपसे प्यार करते हैं और जो प्यार है उसके कारण आपके घर पे इफ़ेक्ट पड़ रहा है। तो ये 2-3 चीज़ें हैं जो फोर्थ हाउस को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती हैं। सपोज़ आपका ट्वेल्थ हाउस में केतु है और केतु ट्रांजिट कर रहा है फोर्थ हाउस में, तो फोर्थ हाउस को आप छोड़ के निकल जाओगे। सिंपल। क्यों छोड़ के निकल जाओगे? क्योंकि केतु अपने से नौमा चाल, अच्छा अगर 12वें स्थान पे राहु है और राहु अपने से नौमा चाल चौथे स्थान पे ट्रांजिट कर रहा है, तो वो भी यही कहेगा कि आप छोड़ के निकलो यहाँ से। लोग आपको घर छुड़वा देंगे, लोग आपको फोर्स करेंगे कि आप घर छोड़ो, यहाँ से निकलो। घर में आपको लोग रहने नहीं देंगे। आपकी ज़िंदगी, अगर राहु केतु 12वें स्थान पे है और चौथे में ट्रांजिट कर रहा है, तो ये 1.5 साल जो होते हैं वो ज़िंदगी का बहुत ही ज़्यादा डिसरेप्यूटेड साल बीतता है इन टर्म्स ऑफ योर योर कम्युनिटी। आपकी जो कम्युनिटी है उस कम्युनिटी में आपको मान्यता नहीं मिलती है। फोर्थ हाउस इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि ये आपकी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करता है। आपकी फैमिली फोर्थ हाउस से देखी जाती है, तो फैमिली ट्री भी रिप्रेजेंट करता है फोर्थ हाउस, कि आपकी प्रोजेनी क्या है, जिस प्रोजेनी के आप हो उस प्रोजेनी में और कितने लोग हैं। तो आपकी कम्युनिटी, सिंपल, आपको कम्युनिटी छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ता है। ट्वेल्थ हाउस का कोई भी प्लैनेट अगर फोर्थ हाउस में चल जाता है तो इन टर्म्स, गांधी जी पहली बार इंडिया छोड़ करके बोट से जब गए थे तो उनको कहा गया था कि ये आउटकास्ट हो चुके हैं, बिकॉज़ पहले वाटर के ऊपर ट्रैवल करके बाहर जाने को आउटकास्ट मान लेते थे। तो ये उस टाइप की कंडीशन हो जाती है फोर्थ हाउस में किसी भी प्लैनेट का ट्रांजिट। तो ये ट्वेल्थ और फोर्थ का रिलेशन है जो कि मैंने बहुत ही ब्रीफली डिस्क्राइब किया है। आपको साइंस देख लेने हैं, आपको अदर प्लैनेट्स देख लेने की, कोई और प्लैनेट तो इन्वॉल्व नहीं हो रहा। जब सारे प्लैनेट्स आपके कंसिडरेशन आपने ले लिए तब आपको एक पिक्चर क्लियर होती है। सो दीज ऑल वीडियोज़ दैट आई एम मेकिंग इज़ जस्ट इंडिकेटिव। आपको इंडिकेटिव टर्म्स में लेना है। रिजल्ट्स एज इट इज़ मैच करेंगे आपके जो मैंने बताए हैं। नो इफ़ नो बट, हो सकता है, होगा नहीं, होगा ही होगा, निश्चित है होगा, बट उसमें कलर जो है वो आपको अदर प्लैनेट्स के कंसिडरेशन से आएंगे कि प्लैनेट्स कहाँ हैं, एस्पेक्ट क्या पड़ रहा है, साइंस क्या है, ट्रांजिट कितने टाइम के लिए कर रहा है, इन सारी चीज़ों से फ़र्क पड़ता है। सो बेसलाइन मैंने इस वीडियो में आपको बता दिया है, 2 इंटरप्रिटेशन आपको दे दिए। इन दोनों इंटरप्रिटेशन को आप दिल में बसा लो और इसको कभी मत भूलना, बिकॉज फोर्थ हाउस और ट्वेल्थ हाउस दोनों की एक दूसरे में जो प्लैनेट्स होते हैं और ट्रांजिट होते हैं तो उनका इफेक्ट पड़ता है। एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, मैं लॉर्डशिप्स को कंसिडर नहीं करता इन ट्रांजिट्स। लॉर्डशिप को कंसिडर करना ट्रांजिट में बेवकूफ़ी के समान है, क्योंकि मुझे अभी तक कोई लॉजिक नहीं मिला लॉर्डशिप का। So this is how your fourth house will be affected, and it will be affected. I am assuring you of that. For more, stay tuned and subscribe.